आज हम एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है यू आर सो प्रेशियस टू मी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर जाइसिक को देख पाते हैं जो कि अपने को वर्कर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक भी उसका को वर्कर नहीं आते। तभी उसे कॉल आता है कि जिसका वो इंतजार कर रहे हैं उसका डेथ हो चुका है। और जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस से पता चलता है कि इस लड़की का कोई भी फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली में बस उसकी एक 7 साल की बेटी है। और ये सुनने के बाद जैसिक टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उसकी कोवर्कर ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। इसके बाद हम जैसिक को डायरेक्टली अपने कोवर्कर के घर में देख पाते हैं। वहाँ पर वो उसकी बेटी को भी देखते हैं और वो उसकी बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोवर्कर की बेटी न देख सकती थी और न ही सुन सकती थी, इसीलिए वो बच्चे जैसिक को भी सुन नहीं पाते। इसके बाद जैसिक जो है वो उस बच्ची की फादर को कॉल करते हैं, लेकिन उसके फादर ये बोल के कॉल रख देते हैं उसका पहले ही अपनी वाइफ के साथ में डिवोर्स हो चुका है और उसका बच्ची के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद हम जैसी को देखते हैं जो कि अपने कोवर्कर की ज्वेलरीज वगैरह को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस से उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची उससे बात नहीं करते। और जब जैसी उस बच्ची के पास में जाते हैं तो वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और चिल्लाने की आवाज जो है वो लैंडलॉर्ड सुन लेते हैं। लैंडलॉर्ड घर के बाहर आ जाती है और वो बच्ची को बार बार आवाज देते हैं और उस बच्ची का नाम यून्हा होता है। फिर जैसिक जो है वो दरवाजा खोल देते हैं और यहाँ पर लैंडलॉर्ड को लगता है कि जैसिक यून्हा का फादर है और यहाँ पर वो जैसिक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने बहुत टाइम तक मुझे घर का किराया नहीं दिया है। और यहाँ पर वो जैसिक को ये भी कहते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था और उसने बहुत मुश्किल से इस बच्ची को पाला है। और यहाँ पर जैसिक लैंडलॉर्ड से पूछते हैं कि आखिर इस अपार्टमेंट का डिपॉजिट कितना था, इस पर लैंडलॉर्ड बताते हैं कि 70,000 वॉन था। और इतना सारा पैसे सुनने के बाद जैसिक उसे सच नहीं बताते और वो लैंडलॉर्ड के सामने प्रिटेंड करते हैं कि वही यून्हा का फादर है और वो लैंडलॉर्ड को यून्हा की मदर की डेथ हो चुकी है ये बात भी बता देते हैं। और ये सुनने के बाद लैंडलॉर्ड जो है वो खुद भी दुखी हो जाती है। फिर लैंडलॉर्ड जो है वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैसी को फिर से देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट पर जाते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके सारे सामान को बाहर रख दिया गया है क्योंकि उसने भी बहुत टाइम तक अपना घर का किराया नहीं दिया था। इसके बाद जैसिक जो है वो अपने कोवर्कर की अपार्टमेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर जैसिक अपने बाकी वर्कर्स के साथ में थे और वो वहाँ पर उनसे पूछ रहे थे कि आखिर 7 साल की बच्ची को क्या पसंद होता है, जिस पर उसकी कोवर्कर्स कहते हैं क्या तुमने किसी सिंगल मॉम को डेट कर लिया है, जिस पर जैसिक कुछ भी नहीं कहते और उसका दूसरा कोवर्कर कहते हैं कि 7 साल की बच्ची को सब कुछ पता होता है और मुझे नहीं लगता कि वो तुमको आसानी से एक्सेप्ट करेगी। और वो जैसिक को ये भी कहते हैं कि तुमको सिंगल ही रहना चाहिए। इसके बाद हम जैसिक को फिर से यून्हा के साथ में देख पाते हैं और वो वहाँ पर उसको कुछ नूडल्स खाने के लिए दे रहे थे, लेकिन वो बच्चे उस नूडल्स को नहीं खाते और वापस से अपना ब्रेड जो है वो खाने लग जाते हैं। इस बात से जैसिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उसके सारे ब्रेड को फेंक देते हैं। और वो बच्ची जब अपना ब्रेड खाने के लिए वापस से ढूंढती है तो उसको वहाँ पर वो ब्रेड नहीं मिलते और इस बात से वो बच्ची वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और यहाँ पर जैसिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो शॉप पर आकर उसके लिए कुछ ब्रेड खरीद के लेके आते हैं। इसके बाद जब जैसिक अपना नूडल्स खा रहे थे तो वो बच्चे उस नूडल्स की खुशबू को सूंघ लेते हैं और वो जैसिक के पास में आते हैं और वो जैसिक का नूडल्स खाने लगते हैं और इस बात से जैसिक इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद हम जैसिक को अपने काम पर देख पाते हैं और वो देखते हैं कि उसके वर्कर्स को कोई छेड़ रहा है और ये देखने के बाद वो उनके पास में जाते हैं, लेकिन उसको ही मार पड़ती है। फिर जैसिक जो है वो वापस से यून्हा के पास में आ जाते हैं और तभी उसे लैंडलॉर्ड का कॉल आते हैं और लैंडलॉर्ड कह रहे थे कि वो कुछ सोशल वर्कर्स को वहाँ पर लेकर आ रहे हैं ताकि वो उसके अपार्टमेंट को साफ कर सके। लेकिन ये सुनने के बाद जैसिक घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अभी घर पे नहीं है। फिर भी लैंडलॉर्ड कहते हैं कि तुम बस हमें पासपोर्ट दे दो, हम घर को साफ करके चले जाएंगे। और ये सुनने के बाद जैसिक जो है वो यून्हा को नया कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चे फिर से उसकी बात को नहीं मानते और उसके हाथ में काट देते हैं और जैसिक जो है वो वहाँ से भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपना लैपटॉप तो ऑन ही छोड़ दिया था और ये देखने के बाद वो वापस से अपार्टमेंट पर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि अपार्टमेंट के बाहर लैंडलॉर्ड पहुंच गए हैं और वो प्रिटेंड करते हैं कि वो अभी अभी घर पे आया है और वो लैंडलॉर्ड को अपने घर के अंदर लेके आते हैं और घर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था और लैंडलॉर्ड जैसिक से कहते हैं कि तुम यून्हा को नहला दो। लेकिन ये सुनने के बाद जैसिक नर्वस हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो बच्चे को बाथरूम तक तो लेके जाते हैं, लेकिन बाथरूम के अंदर यून्हा फिर से चिल्लाने लगते हैं और ये सुनने के बाद लैंडलॉर्ड बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर लैंडलॉर्ड जैसिक को बताते हैं कि आखिर बच्ची को नहलाना कैसे है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर यून्हा का तबीयत
अचानक से ही खराब हो गया था और वो जैसिक के पास में आकर सो जाते हैं और इस बात से जैसिक गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी यूनहा जो है वो वहीं पे उल्टी कर देते हैं और ये देखने के बाद जैसिक भी समझ जाते हैं कि यूनहा का तबीयत खराब है और वो यूनहा को रात भर अपनी पीठ पर ही लेके घूमते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जैसिक यूनहा को डिसेबल लोगों के स्कूल पर लेके जाते हैं, लेकिन स्कूल पर भी यूनहा अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे थे और वो वहाँ पर बार बार चिल्ला रहे थे और इसलिए उन लोगों को क्लास से बाहर आना पड़ता है। और स्कूल का प्रिंसिपल आकर जैसिक को कहते हैं कि ये बच्ची ना ही सुन सकती है और ना ही देख सकती है और हम इसको यहाँ पर कोई भी तरह का एजुकेशन नहीं दे सकते और यूनहा को स्कूल पर भी नहीं रखा जाता। फिर जैसिक जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बच्ची को खुद ही पढ़ाएगा। इसके बाद जैसिक जो है वो बहुत सारे कोरियन अल्फाबेट्स के टॉयज को लेकर आते हैं और जैसिक उसको यूनहा के हाथ में रख देते हैं और उसे फील करने के लिए कहते हैं और जैसिक जो है वो यूनहा के हाथ पर भी लिखते हैं कि वो उससे फादर कहे, लेकिन यहाँ पर यूनहा को ये सब सीखने में टाइम लग रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर जैसिक के घर में कुछ बैंक के लोग आ जाते हैं और वो जैसिक से पूछते हैं क्या तुम जियोंग के हस्बैंड हो, और जियोंग वही है जिसका डेथ हो चुका था और जैसिक भी यहाँ पर झूठ कह देते हैं कि वही जियोंग के हस्बैंड है। और ये सुनने के बाद बैंक के लोग घर के सारे सामान को सीज कर देते हैं क्योंकि जियोंग ने बैंक से भी कुछ पैसे लिए हुए थे और वो लोग वहाँ पर जैसिक के सामान को भी नहीं छोड़ते। और अब यहाँ पर जैसिक को 70,000 वॉन भी नहीं मिलने वाले थे और जैसिक को यहाँ पर ये भी पता चलता है उसका जो क्रेडिट कार्ड है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर जैसिक का पूरा लाइफ बर्बाद हो चुका था। ना ही उसके पास में पैसे थे और ना ही उसके पास रहने के लिए घर, और ऊपर से उसका काम जो है वो भी अच्छे से नहीं चल रहा था। इसके बाद हम रात को यूनहा को देखते हैं जो कि जैसिक का इंतजार कर रहे थे और जैसिक जब वहाँ पर आते हैं तो वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसिक बहुत ही ज्यादा टेंशन में था इसलिए वो यूनहा से बिना बात किए ही सो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग जैसिक को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में कॉल करके कुछ काम के लिए पूछ रहे थे, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी को उसकी फ्रेंड ने ही खरीद लिया है। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसका इंसल्ट करने लग जाते हैं कि तुम इतना टाइम तक काम करने के बाद भी अब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। और वहाँ पर उसका फ्रेंड जैसिक को ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी अंडर काम करो, और यहाँ पर जैसिक के पास और भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसीलिए उसको भी मानना पड़ता है। उसके बाद हम रात को जैसिक को अपनी कार पर देख पाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उसके कोवर्कर को फिर से कोई छेड़ रहा है और वो जाकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोवर्कर जैसिक को ही थप्पड़ मार देते हैं और उसका कोवर्कर उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम जैसिक को फिर से यूनहा के साथ में देख पाते हैं और वो वहाँ पर यूनहा की मदर के फोन को चला रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि यूनहा की मदर ने अपनी एक सिस्टर को बहुत सारे पैसे उधार दिए थे और उसकी सिस्टर ने कभी भी उससे पैसे वापस नहीं किए थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो पैसे लेने के लिए वहाँ पर जाएंगे। और उसको मैसेज से ये भी पता चलता है कि आखिर उसके कोवर्कर की सिस्टर कहाँ पर रहते हैं और अगले दिन ही वो वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसिक वहाँ पर यूनहा की आंट की बहुत सारे पोस्टर बनाकर लोगों से पूछते भी हैं कि अगर आप लोग को ये लड़की मिली तो आप लोग उसको कांटेक्ट करें, लेकिन वहाँ पर यूनहा की आंट को कोई भी नहीं जानते थे। और जब जैसिक अपनी कार पर वापस आते हैं तो वहाँ पर यूनहा नहीं होते और इस बात से जैसिक घबरा जाते हैं और जब वो गाड़ी से बाहर निकल के देखते हैं तो यूनहा वहाँ पर एक ओल्ड इंसान के साथ में खेल रहे थे। इसके बाद वो बुरा इंसान जैसिक को भी कुछ खाने के लिए देते हैं और वो जैसिक से पूछते हैं क्या रात को रुकने के लिए तुम लोगों के पास जगह है, जिस पर जैसिक मना करते हैं। फिर वो बुरा इंसान कहते हैं कि रात को तुम लोग मेरे यहाँ पर रुक सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान जैसिक को बहुत ही ज्यादा काम करा रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ही जैसिक को अपने घर में नहीं रख रहे थे। और जब रात को काम खत्म हो जाता है तो वो इंसान जैसिक को खाने के लिए कुछ सामान दे देते हैं और वहाँ पर जैसिक को अपने कोवर्कर का कॉल भी आते हैं और वो बताते हैं कि वो यूनहा के साथ में है और यूनहा के आंट को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हम जैसिक और यूनहा को देखते हैं जो कि उस इंसान के घर से निकल गए थे और रास्ते में यूनहा को बहुत ही ज्यादा प्यास लग रहे थे और आसपास में कोई दुकान भी नहीं थे, इसीलिए जैसिक जो है वो पास ही के फार्म से कुछ वाटरमेलन चुरा कर लेके आ जाते हैं, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करते कि वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है। और जब वो दोनों नदी के किनारे खेल रहे थे तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो लेडी पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसमें जैसिक बताते हैं कि वो यूनहा के आंट को ढूंढ रहे हैं और वो उस लेडी को यूनहा के आंट की फोटो भी दिखाते हैं, लेकिन वो लेडी जैसिक को वीडियो दिखाते हैं जब उसने वाटरमेलन चुराया था और वो जैसिक को कहते हैं कि तुमने वाटरमेलन चुराया है, अब
तुमको मेरे वहाँ पर काम करना होगा। और जैसे कहते हैं कि उस बच्ची को प्यास लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन वो लेडी नहीं मानते और उसे उसकी फार्म में भी काम करना पड़ता है। इसके बाद हम जेसिक और यूनहा को अपने कार के अंदर देख पाते हैं और तभी यूनहा जो है वो बाहर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा था इसलिए जेसिक उसे मना कर देते हैं। इस बार से यूनहा नाराज हो जाती है और जेसिक को ना जाते हुए भी उसके साथ बारिश में जाना पड़ता है। और यूनहा जो है वो बारिश को फील करके बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो वहाँ पर खेलने लगती है। और थोड़े टाइम खेलने के बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर वापस से आ जाते हैं और वहाँ पर जेसिक जो है वो फिर से यूनहा को कोरियन अल्फाबेट सिखा रहे थे। और तभी उनके पास में वो लेडी आते हैं और उन दोनों को डिनर के लिए पूछते हैं। फिर जेसिक और यूनहा भी उसके घर में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ वो डिनर करते टाइम यूनहा अपना खाया हुआ खाना बार बार जेसिक को खाने के लिए दे रहे थे। फिर जेसिक उसको ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन तभी उस लेडी के फादर कहते हैं कि वो बच्चे तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी मदर जो है उसको भी डिमेंशिया था और वो भी हमेशा अपना खाया हुआ खाना मुझे खाने के लिए देते थे। और वो लोग ऐसा तभी करते हैं जब वो किसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सुनने के बाद जेसिक जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिक को देखते हैं जो कि कहीं से आ रहे थे और तभी वो देखते हैं कि उस लेडी का फादर जो है वो बाहर में लगे एक जार पर कुछ देख रहे थे। और उस लेडी का फादर वहाँ पर जेसिक से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो जेसिक से आज ही मिले हो। और उस इंसान के जाने के बाद जेसिक वहाँ पर चेक करने वाले थे, लेकिन तभी वो लेडी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जेसिक को अपने साथ में लेके जाते हैं। फिर वो लेडी यूनहा को कुछ बेबी चिकन्स देते हैं और उसे पाकर यूनहा बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद वो लेडी यूनहा और जेसिक की वीडियो बनाने लगते हैं और वो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। जेसिक भी यूनहा का वीडियो देखते हैं और यहाँ पर यूनहा बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। और थोड़े टाइम बाद उस लेडी को अपने फादर का कॉल आते हैं और वहाँ पर उसके फादर कह रहे थे कि उसने जो पैसे रखा था वो पैसे अपनी जगह पर नहीं है। वो लेडी अपने फादर से कहते हैं कि आप पैसे रख कर कहीं पे भूल गए होंगे और उसे अच्छे से ढूंढने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम जेसिक और यूनहा को फिर से उस लेडी के घर में देख पाते हैं और तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। जेसिक समझ जाते हैं कि उसका फ्रेंड यहाँ पर क्यों आया है, इसलिए वो अपने फ्रेंड को वहाँ से दूर लेके जाते हैं और वहाँ पर उसका फ्रेंड जेसिक को बहुत मारते हैं। और जेसिक का फ्रेंड जेसिक से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आए हो। और जेसिक का फ्रेंड यहाँ पर जेसिक से ये भी कहते हैं कि तुमने मुझसे बहुत ही ज्यादा कर्जा लिया था और वो उससे पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन अभी जेसिक के पास एक भी पैसा नहीं था। और जेसिक के पास में जो गाड़ी थे वो भी उसकी कंपनी ने दिया हुआ था, इसलिए उसका फ्रेंड वो गाड़ी भी लेके चले जाते हैं। इसके बाद जब जेसिक उस लेडी के घर में आ जाते हैं तो वो बाहर में रखे उस जार पर देखते हैं जहाँ पर उस लेडी के फादर ने कुछ रखा था। और जब वो उस जार को हटा के देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे थे। और उस लेडी के फादर को भी डिमेंशिया था, इसलिए उसको भी याद नहीं था कि आखिर उसने पैसे कहाँ पर रखा है। और तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाते हैं और जेसिक लेडी को देखकर उस जार को वापस से बंद कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर बताते हैं कि यूनहा ग्रैंडफादर के साथ में है। और ये सुनकर वो लेडी घबरा जाते हैं क्योंकि उसके फादर को डिमेंशिया था। और जेसिक और वो लेडी अपने फादर और यूनहा को ढूंढने लगते हैं। थोड़े टाइम तक ढूंढने के बाद उसको अपना फादर और यूनहा एक जगह पर बैठा हुआ दिख जाते हैं। वो लेडी अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और वहीं पर यूनहा भी बैठी हुई थी। इसके बाद हम रात का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर यूनहा जेसिक के जख्मों को छू रहे थे। और यहाँ पर जेसिक रोने लगते हैं क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं चल रहा था। उसके पास बस एक ही सहारा था और वो था यूनहा। और अब वो यूनहा से इमोशनली कनेक्ट भी होने लगे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग उस लेडी को देख पाते हैं जो कि जेसिक और यूनहा को जगाने के लिए आए थे, लेकिन जब वो लेडी उनके रूम पर जाते हैं तो वहाँ पर वो दोनों ही नहीं थे और नीचे एक लेटर रखा हुआ था। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा जैसे कि जेसिक उस जार में रखे सारे पैसे को लेके यहाँ से चले गए हो, लेकिन जब वो लेडी उस लेटर को देखते हैं तो वहाँ पर जेसिक ने उस जार का पता बताया हुआ था और यहाँ पर जेसिक को पैसे की जरूरत होते हुए भी उसने वो पैसा नहीं लिया था। इसके बाद हम जेसिक को यूनहा के साथ वापस से सिटी पर देख पाते हैं और वो वहाँ पर यूनहा के फादर को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर यूनहा के फादर उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं और हमको ये नहीं दिखाया गया है कि आखिर जेसिक और यूनहा के फादर के बीच में क्या बात हुआ था। हमको बस ये दिखाया गया है कि यूनहा का फादर जो है वो घुटनों के बल में गिर जाते हैं और वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जब यूनहा का फादर यूनहा को टच करने
की कोशिश करते हैं तो यूनहा डर जाती है और जैसिक जो है वो यूनहा को वहाँ से लेके चले जाते हैं। इसके बाद जैसिक जो है शायद वो यूनहा को एक ऑर्फन हाउस में छोड़ने के लिए आए थे और वो वहाँ पर यूनहा का रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं। लेकिन जब जैसिक अपना सामान लेके वहाँ से थोड़ा दूर निकल जाते हैं तो यूनहा को पता चल जाता है कि जैसिक उसके पास में नहीं है और ये देखने के बाद यूनहा जो है वो चलते हुए गेट तक आते हैं और गेट पर जोर जोर से मारकर रोने लगते हैं। जैसिक भी बाहर से यूनहा को रोते हुए देख लेते हैं और वो भी उसको छोड़कर नहीं जा पाते और वो वापस से यूनहा के पास में आते हैं और वहाँ पर यूनहा जैसिक को मारने लगते हैं क्योंकि तब तक यूनहा को जैसिक की आदत हो चुका था। और यहाँ पर यूनहा जैसिक से अपना नाम पूछने लगते हैं और जैसिक वहाँ पर उसके हाथ पर उसका नाम लिख कर देते हैं और वो जैसिक से भी पूछते हैं कि तुम हो कौन, जिस पर जैसिक रोते हुए उसके हाथ में लिख के देते हैं कि वो उसका फादर है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और अब इसके बाद शायद यूनहा और जैसिक एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होने वाले थे। और इसी ब्यूटीफुल से एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।